गुड इवनिंग। ऑन है। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 5 क्विकली। बाइनोमियल। क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5। नो 3 का 2। देखो, अगर जीपी से जाओगे, है ना, तुम समझ रहे हो कि सर ये क्वेश्चन पास्कल ट्रायंगल से पहला पार्ट किया और इसी को तुमको जीपी से भी करना आता है ना। तो अगर मैं जीपी का थॉट लूं तो जो सेकंड पार्ट है वो एजीपी है कि नहीं। 1 + x⁻n +2 × 1 + x⁻n−1 +3 × 1 + x⁻n−2 एंड सो ऑन। फिर वही कि सर x⁻m का कोफिशिएंट। तो अब तुम सोच रहे हो कि सर पहले एजीपी सॉल्व करो फिर कोफिशिएंट निकालो। दिस इज वन मेथड, ठीक। लेकिन अगर तुम पास्कल से करना चाहते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। मैंने हर एक एनसीआर को टेकन वंस, ठीक। अब तुम फॉलो करोगे कि सर एनसीएम इज ओवर। अब तुम समझ गए हो कि ये तो पास्कल ट्रायंगल, ये तो पहला वाला पार्ट। नाउ इफ आई कंटिन्यू इन सेम वे, अगर मैं इसी वे में कंटिन्यू करूं तो आई एम टेकिंग ऑल एनसीआर वंस ओनली। मानते हो एनसीएम इज ओवर। तो तुम समझ पा रहे हो कि क्या हो क्या रहा है। सही। बस अब तो आइडिया क्लियर। ठीक है। अब मेरे ख्याल से आइडिया फॉलो हो रहा है कि सर हर एक बार आपका एनसीआर कम होता जा रहा है। तो चलो एक थर्ड टर्म और लिखता हूं। नाउ n-1 cm इज ओवर। तो आई कंटिन्यूड दिस वे। ठीक है ना, बिल्कुल यही अच्छा सॉल्यूशन है। और इनफैक्ट इसे इस मेथड से करने के बाद तुमको एजीपी के प्रॉब्लम का एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मिल गया कि सर आगे से एजीपी के क्वेश्चन भी इस मेथड से किए जा सकते हैं, कि जो एजीपी है उसको जीपी में ब्रेक कर करके किया जा सकता है। हालांकि वहां पर ये मेथड ज्यादा अच्छा मेथड नहीं होगा कि सर वो एजीपी वाला मेथड फार बेटर था, है ना। आखिरी के 3 एक टर्म और लिख के दिखा दिए मैंने, लास्ट 3, कि सर लास्ट 3 आर गोइंग टू बी लाइक दिस। बस अब प्रॉब्लम ओवर, है ना, कि सर अब तो पास्कल ट्रायंगल से निपट गया। दिस इज व्हाट, ये तो चाहो तो पहले पार्ट से उठा लो, बाकी तुमने तो निकाल ही लिया था। n+1 cm+1, सही है ना। एंड सेम वे दिस ब्रैकेट इज गोइंग टू बी n, this bracket going to be n-1। ठीक। सेम वे ये भी m+3
समझ पा रहे हो कैसे, है ना? इसको m+1 cm+1, या ये कहो कि सर हम आपके इसका जो रिजल्ट निकाला है इसके रिजल्ट की हेल्प से हम बाकी तो डायरेक्ट लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? बाकी तुम समझते हो कि वो डिराइव कैसे हुआ था, है ना? आई थिंक सेम वे दिस रिजल्ट इज गोइंग टू गिव m+2। अब ये लास्ट, अब इसको तुम जानते हो कि सर इसको अगर इंटेलिजेंटली मैं m+2 cm+2 लिख दूं, इंटेलिजेंटली, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो मानते हो पास्कल ट्रायंगल इनिशिएट फिर हो गया। सर देखिए पास्कल फिर शुरू हो गया, m+3 cm+2, एंड नाउ योर प्रोसेस विल कंटिन्यू कि एवरी टर्म क्लब हो करके cm+2 cm+2, है ना, ऑफ नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट। तो क्या फील कर पा रहे हो कि व्हाट फाइनली आई एम अबाउट टू गेट, cm+2 लास्ट इससे क्लब होके विल गिव n+2। इजी। तो दोनों थॉट अच्छे थे कि सर मैंने तो एजीपी बनाई, x की पावर m का कोफिशिएंट निकाला एजीपी को सॉल्व करके, और उससे मच बेटर कि मैंने इसे पास्कल ट्रायंगल से किया। टेन सेकेंड्स क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अरे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ब्रैकेट खोलो, टोटल कितने ब्रैकेट हैं? 50, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 50 स्क्वायर, तो देयर आर 50 ब्रैकेट्स। तो जब 50 ब्रैकेट को खोलेगा तो हर एक ब्रैकेट से कुछ पिक होगा। तो तुमको लग नहीं रहा कि सर 49 ब्रैकेट से तो x लीजिए और एक ब्रैकेट से कांस्टेंट लीजिए, तो x x x, और लास्ट ब्रैकेट से कांस्टेंट, फिर अगली बार कहना सर सेकंड लास्ट से कांस्टेंट। तो मुझे लगता है कि तुम समझ पा रहे हो कि सर -50 स्क्वायर इंटू वॉट एवर इंटू एक्स की पावर 50, फिर अगली बार सेकंड लास्ट से कांस्टेंट -49 स्क्वायर इंटू, और बाकी सारे ब्रैकेट से x। तो देखो जनरल टर्म दिखाई दे रही है कि सर ये बन रहा है -r², है ना, और CR, अरे पैटर्न ऑब्जर्व करो यार, है ना, और ये 50C था ना, 50CR अपॉन 50C r-1, and what r takes values, r takes value from 1 से लेकर 50 तक। मुझे लगता है कि अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये इतनी इजी सीरीज बनेगी, ठीक है, कि सर बहुत आसान सी सीक्वेंस में जैसी सीरीज सॉल्व कर लेते थे ना, उस टाइप की इजी सीरीज बन जाएगी। अप टू 10, 8, 9, यार इतने डाउट कैसे आ गए? t की पावर 24, 8th क्वेश्चन। इसमें नहीं, 8th में तो 2 पार्ट हैं, 8th का बी पार्ट, ओके, है ना सर। 24 का कोफिशिएंट तो इजी है। तुम एक बात बताओ, तुम सीरीज के प्रॉब्लम जो कर रहे हो उसमें तुमको लगता नहीं कि सर जनरल टर्म लिखने से बड़ा हेल्प होती है? देखो आपने अभी क्वेश्चन किया, आपने जनरल टर्म लिख के सोचा तो कितना आसानी से क्लिक कर गया क्वेश्चन। तो क्यों नहीं मैं इस प्रॉब्लम को भी जनरल टर्म दूं? अब जो तुम्हारा सोचने का तरीका है कि सर इसको, ये कितनी टर्म की सीरीज है भाई? आई थिंक k-0, k-1, k-2 से लेकर k-k। सही कहा ना मैंने? मतलब k+1 टर्म्स की सीरीज है।
तुम तो जानते हो मैं k+1 टर्म्स है ना, आर गोइंग फ्रॉम k-0 k-1, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट। सही। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन भी दिख रहा है, तो चलो सर ऑल्टरनेट प्लस माइनस को भी निपटा देते हैं। एन सी इज फिक्स 0 1 आर एंड देयर इज अनदर। समझ पा रहे होगे ना कि सर ये रहा आपका जनरल टर्म। -1 की पावर के क्यों लिखोगे यार, वेरी तो आर कर रहा है ना, k-1 k-2, तो मैंने तो वेरिंग क्वांटिटी को आर लिया है। मेरे ख्याल से बात दिमाग में जानी चाहिए। ठीक, अब तुमको इसे देख के डर लग रहा होगा कि सर ये तो गड़बड़ हो रही है, कि यार ये तो सुपर स्क्रिप्ट तो दोनों का चेंजिंग है, मैं गर्ल मैन वुमेन से भी नहीं कर सकता कि देयर आर दीज मैनी मेन दीज मैनी विमेन, है ना। तो एक काम करो ना, तुमको क्लिक नहीं कर रहा है तो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि सर इसको जरा ओपन कीजिए। तो इफ आई, मैं तो सिंपली खोल रहा हूं कि सर जरा एनसीआर पर थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो ये रिड्यूस हो गया n-k, ठीक है। अभी तुमको दिखेगा कि सर सिमिलर क्वेश्चंस कैसे जेई बार बार पूछता है ना। तो यही सेम आइडिया 2021 में भी रिपीट हुआ है, वो तुम्हारी शीट में क्वेश्चन मिसिंग है तो मैंने आगे के लिए ऐड करने के लिए बोला है उसे। आई थिंक -12 पावर r 2 की पावर k। इतनी मैनिपुलेशन तुम लोग समझ पाओगे कि यार ये क्या कर दिया आपने। अब जो लोग थोड़ा अच्छा सोचते हैं ना, वो पता क्या कहेंगे कि सर जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर है ना, उसको तो आप तुरंत बाहर निकालो, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। सही है ना। तो मेरे ख्याल से मुझे जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर दिख रहा है, 2 की पावर k आउट, n फैक्टोरियल आउट, ये तो बेचारा कैंसिल हो चुका है, r फैक्टोरियल आउट, n-k आउट। अरे ये r को कैसे आउट कर दिया, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ r, क्योंकि वो सिग्मा r पर, सोच पा रहे होगे ना कि क्या वो क्या रहा है। और कोई था बाहर आने लायक नहीं, तो विद इन समेशन व्हाट इज लेफ्ट, r k माइनस r। इसे देख करके कुछ फीलिंग आ रही है कि सर क्या मैनिपुलेशन बिठाई जाए फॉर दिस k फैक्टोरियल। बिल्कुल ठीक। तो इसे देख के मन में आ रहा है कि काश ऊपर कोई k फैक्टोरियल लिख दे जिससे ये KCR बन जाए। सही है ना। तो जो तुमको फील हो रहा है ना वो कर दो कि सर k फैक्टोरियल आई थिंक k फैक्टोरियल आउट, बिकॉज वो तो इंडिपेंडेंट है और ये तो मेरे पर्पस में काम आएगा कि सर नाउ योर प्रॉब्लम इज डन। सॉरी, KCR था ना बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन कि सर खत्म हो गया प्रॉब्लम। बाहर तो तुम समझ सकते हो कि सर ये NCK लिखा हुआ है। ठीक, नाउ अब तो कि सर ये तो बाइनोमियल का फर्स्ट स्टेप है ना, NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r गोइंग फ्रॉम 0 to n। तो यू अंडरस्टैंड कि सर ये जो है 1-12 की पावर k है, दिस होल 1-12 पावर k। तो आई गेस 2 की पावर k कैंसिल एंड योर आंसर इज NCK। इजी था ना, आसान प्रॉब्लम। बस खाली a पहचानो, b पहचानो, a 1 है, b -12 है, टू इजी है ना।
यार ये 9th क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये तुमको नहीं पूछना चाहिए था, है ना। तुमको 9th में ऐसा नहीं लगा कि सर के स्क्वायर माइनस 3 को सेपरेट कर लीजिए और बाकी सब एक तरफ ले जाइए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो के स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना आ गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन बच गया, एन माइनस वन माइनस आर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, आर प्लस वन आर, आई थिंक ये आ गया। अब जो आर है, आर तो वैल्यू ले रहा है सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 0 0 1 से लेकर n माइनस 1 तक। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज आर विल टेक। तो तुम एक इनइक्वालिटी नहीं बता पाओगे कि सर आर की हाईएस्ट वैल्यू n माइनस 1 तो ये लेस इक्वल टू 1 एंड आर की लोएस्ट वैल्यू इज 0 तो ये ग्रेटर इक्वल टू 1 बाई n विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। सही है ना, इतना इजी था क्वेश्चन। तो यहां से यार अब तो तुम के निकाल ही लोगे। अरे कोई देगा थोड़ी गधे, आर तुमको एनसीआर नोटेशन से खुद के कॉमन सेंस से पता करना पड़ेगा ना कि आर व्हाट विल आर, है ना, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज आर विल टेक। ओके, अप टू 10 इज ओवर। जल्दी खत्म करो यार, 11 to 15 क्विकली। नो, अप टू 15, वेरी गुड। कि ये सारी प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंशन के क्वेश्चन आ रहे थे। 15 क्यों पूछ रहे हो, 11 क्यों पूछ रहे हो? 11 तो वही क्वेश्चन है जो सर जिसमें हमारा एक्सपर्टाइज है, ए आर बी आर। मतलब ओरल रीड करता हूं, ए आर हो गया 10 सी आर, बी आर हो गया 20 सी आर, तो 10 सी आर 20 सी आर। अब लोग कहेंगे सर दोनों के सब्सक्रिप्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो कौन प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंशन से करेगा? एक 1 प्लस एक्स की पावर 10 इंक्रीजिंग पावर और दूसरा डिक्रीजिंग पावर, अगला x प्लस 1 की पावर 20 किसी x की पावर का कोफिशिएंट। लोग कहेंगे कि थोड़ा इंटेलिजेंटली करो, है ना, लेकिन बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, उसने थोड़ा समेशन में तुमको बुद्धू बना दिया। 10 सी आर 20 सी आर, B10 आउट, कि सर B10 को तो बाहर डाल दो, B10 की वैल्यू तुम समझ रहे हो 20 C10। आर का वेरिएशन तुमको लगता नहीं सर यहां 0 से लेकर 10 तक पूरा लिखना चाहिए था, लेकिन इसने 1 से 10 लिखा हुआ है। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर एक केस छूट रहा है, तो क्यों ना मैं अपने एफर्ट से r इक्वल टू 0 को इंट्रोड्यूस कर दूं कि एक केस क्यों छोड़ते हो भाई, इसको 20 माइनस आर लिखो तो तुमको दिखेगा सब्सक्रिप्ट का सम कांस्टेंट है 20। अब तुम कहोगे कि सर देयर आर 10 मेन, देयर आर 20 विमेन, सेलेक्टेड 20 पीपल। तो जब केस बनाओगे तो 0 मैन का केस भी तो आएगा कि सर 0 मैन 20 विमेन। तो यहां पर मिसिंग था ना, मैंने अपनी तरफ से एड ऑन कर दिया। तो बैलेंस कर दो कि सर r इक्वल टू 0 पर ये 1 है, बाहर B10 है, तो बैलेंस माइनस B10। कुछ लोग समझे मैंने क्या किया। और अब इसमें तो तुम्हारा एक्सपर्टाइज है कि सर ये तो आप 10 men 20 women सेलेक्टिंग ऑलवेज 20, यू डू इट डायरेक्टली 30 C20। कुछ लोग समझ गए नहीं? बस अब मुझे लगता है कि दूसरा वाला टर्म मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं कि सर पूरा मत सॉल्व किया करो, वरना फिर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट बन जाएंगे नहीं। तो अगले वाले को तुम खुद मैनेज करना कि सर उसमें भी एक टर्म मैं अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करके, ठीक है ना, कि यार वो सिग्मा ए आर स्क्वायर को पूरा 0 से
समझ गए। नेक्स्ट इज 15 तो ओरल कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2c2 3c2 अप टू 49c2। सर ये तो अब तो एक्सपर्टाइज है पास्कल ट्राइंगल में, ठीक है ना। तो यूजिंग पास्कल यू विल बी एबल टू डू अप टू 18 क्विकली। 16 17 18 14 क्वेश्चन में गधे केस बनाने थे कि 9 पावर कैसे बन सकती है, कि क्या क्या पावर लूं। तो केस सोचना था कि हाईएस्ट पावर 9 और बाकी के सारे ब्रैकेट से 1 1 1। सोचो इस बात को कि सर पावर 9 लाने के लिए केवल एक ही ब्रैकेट से 9 पावर उठा लेंगे, बाकी सबसे कांस्टेंट उठाएंगे। फिर कहना कि नहीं 2 ब्रैकेट से 9 पावर लाएंगे टोटल, है ना, और एक से और बाकियों से 1 उठाएंगे। तो मुझे लगता है 14 ये तो बिल्कुल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था कि ब्रैकेट खोल के पावर 9 लाओ। तो मेरे ख्याल से 2 ब्रैकेट से सोचो क्या क्या तरीके हैं कि सर 6 3 शुरू से चालू हो जाओ, 8 1 7 2 मेरे ख्याल से कर लोगे अब, है ना। कि सर 14 हमारे लिए रहने दो। फिर जाना कि सर 3 ब्रैकेट से 9 पावर बनाएंगे, 3 ब्रैकेट से, है ना। तो बनाना 3 ब्रैकेट से कैसे बनेगी, सोचो यार 3 ब्रैकेट से कैसे 9 पावर बनेगी, ठीक है ना। 1 से लेकर 1 2 3 हर x की पावर अलग है। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूं। 1 2 एंड 6 इज 1 एग्जांपल। 1 2 6 तो ऐसे और भी एग्जांपल मिलेंगे कि सर 1 को लेकर के पहले सारे निपटा दो। 1 2 6 1 3 1 3 1 3 को लेके 5 1 4, लेकिन 1 4 4 इज नॉट अलाउड, 2 सेम नहीं हो सकते। अब मेरे ख्याल से 1 इज ओवर, अब 2 पे आओ। 2 2 3 2 1 मत बोलना क्योंकि सर 1 हो चुका है। 2 3 2 3 4, है ना, बिल्कुल सही लिख रहा हूं भावेश। अब 2 को लेकर के मुझे लगता है और कोई केस नहीं आएंगे, सही है। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, बस तो मेरे ख्याल से मैंने सारे केस बोल दिए ना। अब नहीं आते शायद सर 3 अब आप 3 2 तो अलाउ करोगे नहीं क्योंकि तो गिन चुके हो। 3 3 3 कैसे ले लूं सुधांशु, ब्रैकेट तो देख ले यार, है ना। तेरे पास 1 + x³ के एक से ज्यादा ब्रैकेट है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आंसर आ गया, काउंटिंग टाइप्स था। हाँ, अप टू क्विकली 18। एनी अदर, जल्दी खत्म करो। 16 17 18 नो। 17 डेट का मीनिंग, अरे यार वो पता है, वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तुम एक काम करो, तुम ये ब्रैकेट लिखा है ना, इसकी जगह जो तुम डिटर्मिनेंट पढ़ते हो ना वो कर दो कि सर ये है, बस। डेट मतलब डिटर्मिनेंट, बाकी सब यही रहने दो कि सर ये लिखा था, तो एक्चुअली डिटर्मिनेंट, ठीक। तो वो मैट्रिक्स का यूज हो गया, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यही होता है कि सर सिंपली सिंबल रिप्लेस कर दीजिए, और डिटर्मिनेंट तो तुमने पढ़ रखा है ना। मैट्रिक्स नहीं पढ़ा लेकिन डिटर्मिनेंट पढ़ रखा है, अब हो जाएगा, है ना। 18 N2 एंड N3, अरे इजी था यार भाविक। देख N3 तो बच्चों टाइप है, N3 तो मैं तेरे को ओरल बताया था। तेरे को लगता नहीं कि सर I J K L ये चारों डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। तो 1 से लेकर 10 4 डिस्टिंक्ट, 10C4, लेकिन अरेंजमेंट 1 वे कि सर वो I J K L में सबसे छोटा नंबर I होगा, देन J देन K। तो वो 4 डिस्टिंक्ट 1 वे में विल बी अलॉटेड टू I J K L। अब जो N2 है उसको तुम केस बना के काउंट कर लेते कि सर I को 1 लीजिए,
आई को अगर मैं 1 लेता हूं तो जे पता कहां से स्टार्ट करेगा, जे स्टार्ट करेगा जे मोर देन आई -2, तो जे मोर देन -1, तो इसका मतलब जे विल टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 टू 1 से लेकर पूरा, आई थिंक जे मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, लेस देन इक्वल टू 10 भी लिखा हुआ है, तो जे विल गो अप टू 8 ओनली। नाउ इफ यू टेक आई इज 2, एकदम इजी क्वेश्चन था यार, एपी बन जाती बहुत इजी सी, तो आई इज 2, तो जे इज ग्रेट इज मोर देन 0, है ना, तो जे विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1 अगेन, कि सर फिर से 1 से ही स्टार्ट होगा। बस अब तुमको एक पैटर्न मिलता चला जाएगा अब आगे से, कि सर अब जरा आई को 3 लीजिए, तो जे इज मोर देन आई इज 3, तो जे इज मोर देन 1, तो अब जे 2 से स्टार्ट करेगा। अब तुम नोटिस करोगे कि सर एक एक टर्म कम होती चली जा रही है, ठीक, अगली बार 3 से स्टार्ट करेगा। तो बस अब तो एपी का क्वेश्चन हो गया कि सर 8 टर्म्स, 7 टर्म्स, 6 टर्म्स एंड सो ऑन, वन सिचुएशन विल कम व्हेन यू गेट ओनली 1 टर्म। बस पैटर्न तुम्हारा यहां बिगड़ रहा है कि सर ये भी 8 टर्म, तो जिसको अकल है वो कहेगा हटाओ इसको, 9 - 1 लिख लो, ये आप 1 से लेकर 9 तक का सम -1, यू गेट द आंसर। था ना भाई, इजी। चलो डिस्कशन ओवर, तो बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट है ना। लास्ट क्लास हमने टेंजेंट, है ना, टेंजेंट टू पैराबोला को देखा था, है ना। तो तुमको रिजल्ट्स रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू टेंजेंट तुमने फील कर लिया कि क्या क्या है। एक तो डायरेक्टर सर्किल पता होना चाहिए, एक इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स भी मालूम होने चाहिए, सही है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स मालूम होने चाहिए। और क्या टेंजेंट्स रिलेटेड और क्या बताया था, बस ज्यादा कुछ याद करने को रिकमेंड नहीं किया था, है ना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल, सही है। मेरे ख्याल से डिस्कशन मैंने सारे बता ही दिए, क्या कुछ बचा ही नहीं, सब तो बता दिए। 17, 18, 17 अब तो कर सकता है यार, तुम सिग्मा के निकालना नहीं आता, nn+1/2, 1 से लेकर n तक, फिर एन सी के स्क्वायर, ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करा दिया, यूज RNCR फॉर्मूला, कर लोगे 17, नॉट ए प्रॉब्लम। ओके चलो वापस आओ, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t, बिल्कुल ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम टेंजेंट, जैसे ही मैं टेंजेंट में एंटर हुआ ना, बस समझ लो कि जेई एडवांस शुरू हो गया, ठीक। और बिफोर टेंजेंट सर इट वाज जेई मेंस, ठीक। तो अभी हम लोग जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं ना। लेट अस टॉक अबाउट नॉर्मल टू पैराबोला y² 4x। तो तुम समझदार हो कि आप किसी t पॉइंट पर नॉर्मल की बात करोगे, तो एट एनी पॉइंट t लेट्स कंसीडर नॉर्मल एट एनी पॉइंट t। AT² 280। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो तुमको लगता नहीं कि सर ओरली मैं आपको इसका स्लोप बता देता हूं, है ना। अरे तुम तो जानते हो यार कि सर टेंजेंट 1/t, तो नॉर्मल -t, हैविंग स्लोप -t। तुम्हारे स्ट्रेट लाइन के स्किल्स बहुत अच्छे हैं ना। I think this is the line
ऑब्वियसली नॉर्मल टू पैराबोला की बात हो रही है भैया। हाँ, इस क्लास में साइंटिस्ट लोग भी आने लग गए हैं क्या? फाइन। तो आई गेस लाइन हैविंग स्लोप माइनस टी। अब तुम तो समझदार हो कि सर पासिंग थ्रू, आप हमेशा मन में सी को मन में ही रख लेते हो कि सर सी वाई प्लस टी एक्स इक्वल टू सी। नाउ सी यू अंडरस्टैंड, पुट 80 स्क्वायर 280, तो आई गेट 280 प्लस 80 क्यूब इज नॉर्मल। वेरी इजी। -1/t नहीं भाई यश। लाइन का स्लोप 1/t है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/t होगा। वेरी गुड। कई लोग मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो नॉर्मल टू पैराबोला एट p विल बी। सिमिलर डिस्कशन करते हैं कि सर व्हाट अबाउट नॉर्मल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मैं जानना चाहता हूं सेम डिस्कशन एज वी डिड फॉर टेंजेंट, कि किसी भी गिवन पॉइंट से मुझे इंटरेस्ट है मालूम करने में कि हाउ मैनी नॉर्मल्स आर पॉसिबल, या फिर ऑब्टेन देम, कि भाई निकाल के दिखाओ। ठीक, तो अभी तुमको थॉट आ जाएगा। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक कि थ्रू अल्फा बीटा इज देयर एनी नॉर्मल पॉसिबल टू पैराबोला। ठीक, तो तुम समझ पाते हो कि मैं कैसे सोचूंगा। मैं कहूंगा कि मान लो कि अल्फा बीटा से देयर इज अ नॉर्मल टू पैराबोला हैविंग कॉन्टेक्ट पॉइंट टी, कि सर टी कॉन्टेक्ट पॉइंट है पासिंग थ्रू अल्फा बीटा। तो अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि सर एक तरीका तो यह है कि आप टी पे नॉर्मल लिख दीजिए और अल्फा बीटा को पुट करा दीजिए, और कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि सर कोई जरूरत नहीं है आपको नॉर्मल लिखने की, आप तो अपने स्लोप के कंसेप्ट पर होल्ड करो कि लेट अस राइट स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, कि यार बीटा -280 अपॉन अल्फा -80 स्क्वायर। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि भाई नॉर्मल का स्लोप एट टी -t होता है। सब समझ में आ रहा है? ठीक, तो आई गेस आई ऑब्टेन इक्वेशन लाइक दिस। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखना पड़ेगा कि सर आफ्टर रीअरेंजिंग I get equation like this. तो क्या यहां से तुमको हिंट आया कि obtained a cubic in T implies maximum 3 normals are possible passing through alpha beta। हो सकता है कि तुमको 3 सॉल्यूशंस फॉर टी मिल जाए, कि सर इस क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट आंसर आ गए, ऐसा पॉसिबल है। सही। और हो सकता है, तुम लोगों को तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तुमने तो क्वाड्रेटिक भी पढ़ी है, कोई मुझे मिनिमम रूट्स बताएगा इस इक्वेशन के कि सर हाउ मेनी मिनिमम रूट्स। जैसे टेंजेंट पे तुमने मुझे कहा था सर 0 सॉल्यूशन इज पॉसिबल, है ना। तुमने मुझे टेंजेंट में कहा था ना सर नो टेंजेंट या 2 टेंजेंट, कहा था कि नहीं, या ओनली 1 टेंजेंट। इस तरह से यहां पर 1 है ना, क्योंकि कुछ लोगों को आइडिया है कि सर क्यूबिक हमने
क्वाड्रेटिक में पढ़ी है, क्यूबिक का हमेशा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है ना। कुछ लोगों को आज भी याद है, इमेजिनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, सही। तो या तो इमेजिनरी सॉल्यूशन दो होंगे क्योंकि ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल। याद होगा कई लोगों को बात कि सर जब सारे कोएफिशिएंट रियल होते हैं तो इमेजिनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, तो देयर विल बी एट मोस्ट 3 नॉर्मल और मिनिमम 1 नॉर्मल। समझ गए? थ्रू अल्फा बीटा एंड मिनिमम 1। ठीक। चलो थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सर लेट्स टेक द केस इफ यू गेट 3 नॉर्मल्स, मतलब कुछ ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सही है। थ्रू अल्फा बीटा मान लो कि देर आर 3 नॉर्मल्स एट T1, एट T2, एट T3। तो लेट मी कॉल देम P, Q, R। तो हम लोग P, Q, R को वी कॉल को नॉर्मल पॉइंट्स। वैसे तो सब कुछ अंग्रेजी है, लोग कहेंगे सर कॉन्करेंट नॉर्मल, है ना, कि सर इसको ना अगर एक्सपेंड करेंगे ना तो अपने आप मीनिंग निकल के आएगा। नॉर्मल पॉइंट्स वेयर नॉर्मल्स ड्रॉन आर कॉन्करेंट, को नॉर्मल, शॉर्ट में लिख दिया गया। समझ गए? नहीं, इसके आगे मैं कुछ भी याद रखना प्रेफर नहीं करता, वो क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाता है। ठीक है ना रुद्र? बस इतना जानना मोर देन सफिशिएंट, बात खत्म। प्रॉब्लम के आंसर्स को याद करने के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब जरूरत पड़ेगी तब दिख जाएगा कि सर एक लाइन में दिख रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 0, और अगर T का सम 0 है तो Y का सम 0 है, 2A T1 2A T2। तो ये सब मैं नोट नहीं बनाता। ठीक है ना? मेरे ख्याल से मैंने मीनिंग बता दिया, कॉन्करेंट नॉर्मल, राइट। तो अगर 3 पॉइंट पर नॉर्मल्स आर intersecting at same point, are concurrent at same point, then are concurrent at a point, then these points are co-normal points. Okay? हटा दूं भाई? अब चलो नॉर्मल्स पर भी थोड़े से रिजल्ट याद करें कि सर टेंजेंट पर तो आपने 2-3 बातें रटवाई थी, थोड़ा नॉर्मल फ्लो भी तो रटें कि सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अबाउट नॉर्मल्स। ऑफ 2 नॉर्मल्स। अब ये सब तुम देखोगे कि सर ये सारी बातें बहुत भारी होती जा रही है, तो यू विल फाइंड कि सर इस तरह के भारी कंसेप्ट जो हैं मोस्टली आपको y पर 4x पर ही दिखेंगे। टू वाई स्क्वायर 4x। तो आई एम ओनली ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स ठीक है ना? previous 10 seconds quickly.
ओके फाइन। तो आई वॉन्ट टू ऑब्टेन इंटरसेक्शन ऑफ normals to parabola y square 4ax at t1 at t2. Point t1 and at t2, राइट? तो तुमको बिल्कुल मन में विचार आ रहा होगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, t1 पर नॉर्मल लिख दीजिए, t2 पर नॉर्मल लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए 10th क्लास के आइडिया से, 2 इक्वेशन 2 अननोन। लेकिन कुछ लोग पता क्या कहेंगे कि नहीं सर ये अच्छा मेथड नहीं है, आप वो अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले कंसेप्ट को लगाओ ना, उससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। नहीं, हम लोग एक्सेप्शनल होते जा रहे हैं इन अप्लाइंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन। व्हाई डोंट यू एज्यूम दिस इंटरसेक्शन पॉइंट? आप इसको मान क्यों नहीं लेते हो? सही। और अब लोग कह देंगे कि सर ये t1 और ये t2 हटाइए, आप एक जनरल t, वही जो आप स्लोप करते आते थे, वही बात की सर t पे नॉर्मल लिखिए, अल्फा बीटा पुट कर दीजिए, या वी आर वेरी गुड इन यूजिंग स्लोप। परफेक्ट ना? राइट? तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर इस इक्वेशन को तो t1 t2 सेटिस्फाई करेगा ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई क्यूबिक के तो 3 सॉल्यूशन होते हैं, तो अगर t1 t2 इसका सॉल्यूशन है तो देयर इज वन मोर सॉल्यूशन। अब वो मुझे नहीं पता कि वो मोर सॉल्यूशन t1 t2 से मैचिंग है या डिफरेंट है, मैं इस बात में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहता। आई एम कॉलिंग इट t3। समझ गए ना? 2 रियल एक इमेजिनरी तो होता नहीं है, तो होंगे तो तीनों रियल। और इस पर बिल्कुल बुद्धि लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि सर ये t1 से मैच तो नहीं कर जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे लगता है कुछ लोग मुझे हिंट दे देंगे कि सर वो सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट वगैरह देखिए, शायद आपका अल्फा बीटा निकल आए। तो बीटा के लिए क्या तुमको थॉट आ रहा है कि चलो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लगा देते हैं, बीटा बाई ए। आज भी तुमको याद होगा ना, टी प्रोडक्ट ऑफ रूट t1 t2 t3। अब तुम समझते हो ना कि सर ये अनडिजायर्ड क्वांटिटी है, आंसर मस्ट ओनली बी इन टर्म्स ऑफ t1 t2 एंड a। तो भैया ये t3 को हटाओ। तो t3 को हटाने के लिए तुमको दिख रहा है कि सर इसी इक्वेशन पर मुझे सम ऑफ रूट नजर आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, समझो। तो आई गेस t3 आई रिमूव माइनस t1 प्लस t2। तो आई ऑब्टेन बीटा, मेरा बीटा निकल गया। अब चलो अल्फा की केयर करते हैं। तो अल्फा, तो तुम्हारा तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्ट्रांग है, तुम कहोगे सर टेकन 2 एट ए टाइम की मदद लेते हैं। है ना? आज भी तुमको विएटास थ्योरम याद है नहीं? बस तो आई थिंक t3 को लेट्स एलिमिनेट, माइनस ऑफ होल स्क्वायर। if I simplify, so
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अल्फा कम्स आउट, है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो तुमको संभालना पड़ेगा। एंड यहां से बीटा आ गया। मेरे ख्याल से अब थोड़ा तुम्हारा दिमाग परेशान हुआ ना, कि इतना भी कोई भारी रिजल्ट याद करता है। नहीं तो तुम लोग का आंसर पता क्या आएगा, कि सर आप भले ही इस तरह के भयानक फॉर्मूले याद ना कर पाओ, लेकिन हम कर लेंगे। आपने तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दी थी डर के मारे कि इतना सारा कैसे याद करूं, लेकिन हम लोग तो विद्वान लोग हैं, हम तो सब याद कर लेते हैं। तो हमारे लिए तो ये बच्चों का खेल है कि इसमें क्या है, आप तो और थोड़े से रिजल्ट बढ़िया दो, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस करते करते, है ना, यू विल फाइंड इट्स एप्लीकेशन नंबर ऑफ टाइम्स, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। ठीक, तो अपने को कोशिश करनी है। ट्रिग्नो तो कुछ भी नहीं है उसके आगे जो तुम लोग रटते हो। ट्रिग्नो भी बेचारा एकदम, है ना। क्विकली, तुम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ लेते हो नहीं, ओसी आईओसी। पूरी एब्सोल्युटली छोड़ दी थी 100%, ठीक है ना। भाई मुझे पता था, मुझे अपने पोटेंशियल पे पता था कि मैं बहुत अच्छी रैंक, मतलब 500 टाइप की रैंक तक को समझता था कि बस यार इतनी तक आ जाए मैं बहुत खुश होऊंगा। हो गया, याद हो गया, तो मेरी ओर से रिकमेंडेड है, तो याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। डन। फाइन, नाउ लेट्स रिमेंबर सम मोर रिजल्ट्स। अभी अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, अभी मुझे और भी याद करना है। लेट्स टॉक अबाउट ए नॉर्मल कॉर्ड, chord which is normal to parabola। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन सुन लो क्या है। chord joining T1 T2 is normal at T1। ठीक, तो मेरा इंटेंशन है टू ऑब्टेन अ रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ T1 T2। मुझे T1 T2 में एक रिलेशन चाहिए। तो देखें कितने लोग मुझे अप्रोच बता देंगे फट से कि सर ये कर दीजिए, जो आप चाहते हो ना आपको मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन सबने समझ लिया। आई वॉन्ट टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन T1 T2, एक रिलेशनशिप मुझे निकालनी है। हर्ष इज करेक्ट, मोहित गुड, वेरी गुड। अब रिलेशन भी निकाल डालो। भावेश, अभिषेक वेरी नाइस, प्रियम गुड। जो नाम मैं ले चुका हूं वो रिपीट मत करो।
अरे वो एक नाम मिस हो गया यार, देखो तुम लोग यार, अब तो कोई नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा धीरे लिखो, धीरे। अप्रतिम, समर्थ, पुलकित, गुड। अब नहीं, कार्तिकेय, प्रणय, हाँ प्रणय ने क्या लिखा था, मिस हो गया। नक्षत्र, तेजस्व, मैं कह रहा हूं ना थोड़ा धीरे लिखो, टू द पॉइंट कंसेप्ट चाहिए। साहिल, सक्षम, प्रणय, हाँ ठीक। तो मुझे लगता है कि जतिन, टू द पॉइंट आइडिया, तनिषा, टू द पॉइंट थॉट इज कि सर स्लोप आपकी मदद करेगा, गुड समर्थ। तो मेरे हिसाब से लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर आप इस लाइन का स्लोप क्यों नहीं लिखते हो, आपको तो स्लोप याद है यार, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का स्लोप याद है, नहीं चाहते हुए भी याद हो गया था कि सर 2/T1 + T2, ये नॉर्मल है एट T1 - T1, सही, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, दिशिका, विशाल, तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोग पहुंच गए थे। रुद्र, है ना, कि सर दीर्ष्या, ओके ठीक है। तो मोस्टली लोग आई थिंक इस अप्रोच को तुरंत पहचान गए थे कि सर लगातार हम आपको क्वेश्चन स्लोप से करते हुए देख रहे हैं यार, है ना, तो कैसे नहीं क्लिक करेगा। तो अब चलो रटने वाली बात बताता हूं कि याद क्या करना है। बाय रीअरेंजमेंट आई ऑब्टेन रिकमेंडेड, आगे प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स जो मैं बताता जा रहा हूं तुम समझ रहे हो कि सर इनको फॉलो करते जाएं, आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में वी विल बी अप्लाइंग देम डायरेक्टली। क्विकली, हो गया, याद हो गया, हाँ हो गया, है ना। अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कि और भी कुछ रिजल्ट रटवाने में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो अनदर वेरी गुड रिजल्ट, ध्यान से देखना। नॉर्मल एट 2 पॉइंट्स, 2y² 4ax, 1 at T1, 1 at T2, इंटरसेक्ट ऑन पैराबोला इटसेल्फ। अभिलेख, अरे यार लो जल्दी 5 सेकेंड। हो गया आई थिंक, है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा, नॉर्मल एट 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट ऑन सेम पैराबोला। सही, एट T1 एट T2। तो चलो पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूं, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को मैं T3 कॉल कर रहा हूं कि सर ये भी तो पैराबोला का पॉइंट है, तो लेट मी डिनोट इट T3, ठीक। तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज T1 T2 is 2 and 1 + 2 + 3 is 0। अभी डिराइव कर देंगे, बहुत इजीली डिराइव हो जाएगा, ठीक है।
चलो लेट्स डू इट क्विकली। तुम तो समझदार हो, तुम फट से मेरा काम कर दोगे। आई वॉन्ट टू प्रूव फर्स्ट रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से यू विल से कि सर T1 T3 is a normal chord. So why don't you use the formula derived just now? Using it, I can say T3 is, अभी याद किया था फ्रेश। सेम वे तुम बोलोगे कि सर T2 T3 also is a normal chord. तो यूजिंग आइडिया ऑफ नॉर्मल chord, T3 is equal to minus T2 minus 2 by T2. T3 तुमको लगता नहीं कि सर इक्वेट कर दीजिए, दे बोथ आर इक्वल टू T3। मानते तुम्हारा फर्स्ट पार्ट इज डन। दिमाग लगाओ क्या किया मैंने। तो इफ आई डू सिंप्लीफिकेशन, हो गया प्रूफ। तो आगे प्रॉब्लम्स में आई विल अप्लाई डायरेक्टली। ठीक है कि वाई स्क्वायर 4x के 2 पॉइंट T1 T2 पर अगर नॉर्मल बनेगी तो T1 T2 2 होगा। और थर्ड रिजल्ट को तुम इसकी हेल्प से भी कर सकते हो और ऑल्टरनेटली भी बता सकते हो कि सर इसी में जाइए, T3 इज माइनस T1 माइनस 2 बाई T1। तो आपने अब भी निकाला T2 2 बाई T1। या फिर तुम कह सकते हो कि सर ये को नॉर्मल वाला कंसेप्ट नहीं काम करेगा। अगर 3 पॉइंट पर नॉर्मल्स कॉन्करेंट है कि नहीं, सोचो सोचो कि सर T3 पर नॉर्मल, ये तीनों कॉन्करेंट कहलाएंगे कि नहीं। तो याद आया वो को नॉर्मल पॉइंट्स कि सर ये 3 पॉइंट तो को नॉर्मल है और को नॉर्मल के टी का सम 0 होता है। रिमेंबर, ठीक। करो कॉपी करो 5 सेकेंड्स। आइडिया क्लियर? क्विकली। तो अबाउट टेंजेंट नॉर्मल
बस इतने रिजल्ट मेरे हिसाब से सफिशिएंट है ना, टू रिमेंबर। चलो थोड़ा सा फैमिलियरिटी देख ले लेते हैं कि सर किस तरह के प्रॉब्लम्स है ना। या तुम लोग अभी इस नोटेशन से घबराना मत, ठीक है, कि सर ये tan इनवर्स नोटेशन तो हम जानते ही नहीं है। तो तुम बस इतना तो जानते हो ना कि tan थीटा इज √2। हालांकि मैंने बहुत मामूली सा इनवर्स तुमको बताया था कि 0 से लेके π/2 के बीच का एंगल थीटा और tan थीटा पॉजिटिव, ठीक। तो बस तुमको इतना शायद मैंने बताया हुआ है कि सर tan इनवर्स √2 जो है वो 0 से π/2 के बीच का एंगल होता है, जिसकी tan वैल्यू √2 होती है, ठीक। तो इतना जानना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। क्विकली, ट्वेंटी seconds टू कॉपी द प्रॉब्लम। शिवम, थोड़े इजी सॉल्यूशन दिया जा सकता है मालूम। जो तुम सॉल्यूशन कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन उससे और आसान बेहतर सोचा जा सकता है। करो करो, सॉल्व करो।
ओके, आई थिंक हाँ बिल्कुल ठीक कार्तिक है। आई थिंक अब तक सफिशिएंट टाइम दिया है ना, तो अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो तुम लोग बगैर कंस्ट्रक्शन के तो प्रॉब्लम शुरू भी नहीं करते हो ना, कि सर नॉर्मल एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट टी पर नॉर्मल, सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स, ओरिजिन, ठीक, ये इंफॉर्मेशन। तो तुमको नॉर्मल का स्लोप चाहिए, है ना। तो गारंटी जो लोग T1 T2 की हैबिट डेवलप कर रहे हैं, है ना, वो लोग आगे जाकर के बहुत बेनिफिट में रहने वाले हैं। कि सर आई स्टार्टेड नॉर्मल कॉर्ड T2 माइनस T1 माइनस 2/T1। एक थॉट मुझे ये क्लिक किया, फिर वही सेम बंदा बोलेगा कि सर ये 90 एंगल, मानते हो ये स्लोप ओपी OQ, तुमको लगता नहीं सर ओपी का स्लोप 2/T1 आ रहा है? अरे करके देखो यार, AT1 स्क्वायर 2AT1, तो ओरिजिन से ज्वाइन करके स्लोप देखो 2/T1। इसी तरह से OQ का स्लोप 2/T2 इज -1। बिल्कुल ठीक मनन। तुमको लगता नहीं मनन कि सर आपका OP OQ परपेंडिकुलर के चक्कर में मेरा सेकंड पार्ट पहले सॉल्व हो गया? क्या मैंने सही कहा मनन? कि सर ये T1 T2 को देख करके मुझे थॉट आया कि अरे यार एक रिजल्ट बताया था सर ने, है ना, कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 मीट एक्सेस एट C, 0, तो T1 T2 -C/A होता है। कुछ याद आया? कि हाँ सर कुछ कुछ याद आ रहा है कि आपने कॉर्ड में ये रिजल्ट, कॉर्ड में सिर्फ एक ही तो रिजल्ट याद करने को आपने कहा था, सही है। तो T1 T2 -C/A की हेल्प से मुझे C4A निकल आया। तो इसका मतलब है आई प्रूव्ड दैट योर कॉर्ड मतलब योर नॉर्मल पास थ्रू 4A, 0। कि सर ये पार्ट तो हो गया, बुद्धि लगाओ, है ना। तो वन पार्ट इज ओवर। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, तो मानते हो आई एम इंटरेस्टेड इन T1, कि सर वो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -T1 होता है, नहीं तो किसी एक T2 को हटा दूं, कि सर T2 को हटा दीजिए ना इन दिस रिलेशन -4/T1 एंड लेट मी सॉल्व फॉर T1। प्रॉब्लम खत्म।
T1 is 2/T1, तो T1 comes out प्लस माइनस √2। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, वो तुमसे स्लोप पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो तुमसे एक्यूट एंगल की बात कर रहा है कि भाई तुम तो ये बता दो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बता दो। तो तुम तो जानते हो कि सर हमेशा लाइन एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट बनाएगी, तो आप मुझसे ये वाला एंगल पूछ रहे हो, समझ गए? तो क्या मैं tan थीटा, इफ आई कॉल इट थीटा, समझो यार, ठीक है? तो फॉर दिस आप तो स्मॉलर एंगल का आंसर कर दो कि सर tan थीटा इज √2। गॉट द पॉइंट? ठीक। अब जो लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन साथ में करते रहना चाहते हैं कि सर वो स्ट्रेट लाइन सर्कल के कंसेप्ट्स भी ब्रश अप होते रहें, है ना? किसी ने कहा था कि सर होमोजिनाइजेशन यूज करेंगे, तो उसने सही कहा था, ठीक है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि ए लाइन, ए 2 डिग्री कर्व इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इफ आई ज्वाइन दोज 2 पॉइंट्स टू ओरिजिन, तो OP/OQ जो है वो होमोजिनाइजेशन से निकलता है। तो वहां पर मैं अपनी थोड़ी अप्रोच चेंज कर गया, मैंने कहा भाई अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन में इंटरेस्ट है, तो वो नॉर्मल की इक्वेशन लिख दूं डायरेक्ट कि सर ये y प्लस T1x 2AT1 AT1 क्यूब। तो यूजिंग द आइडिया ऑफ होमोजेनाइजेशन, तुमको होमोजेनाइज करना आज भी आता है ना? क्योंकि सर हम लोग यूट्यूबर स्टूडेंट्स तो है नहीं जो ना आता हो, नहीं। y प्लस T1x अपॉन, मैनिपुलेशन तुम समझ जाओगे ना कि ये क्या कर दिया आपने, है ना? या तुम लोग होमोजेनाइज तुमको आता था ना, तो अब उसके बाद तुमको पता ही है कि सर पेयर ऑफ लाइंस आई कलेक्ट इन वन साइड, तो यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि सर अब वो परपेंडिकुलरिटी लगाइए। ये जो इक्वेशन है ये OP/OQ पेयर की इक्वेशन है, पेयर। तो परपेंडिकुलरिटी आज भी तुमको याद है, सर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बिल्कुल ठीक समर्थ, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 2AT1 AT1 क्यूब माइनस 4AT1। तो आई थिंक यू अगेन कम टू सेम रिजल्ट कि सर T1 स्क्वायर कम्स आउट 2, है ना? कि यहां से T1 स्क्वायर की वैल्यू 2 ऑब्टेन हो गई, और एक बार T1 निकल आया तो तुमको नॉर्मल मिल गई। अब जब नॉर्मल मिल गई तो तुम कहोगे सर y को 0 पुट करके 4a,0 प्रूव कर दो। अरे एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, गो टू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पुट y बराबर 0, सिंपल। कई लोग समझ गए नहीं कि हाँ सर आई बात समझ में? डन। तो एक से ज्यादा मेथड ट्राई करते रहना चाहिए, है ना? कोई बुराई नहीं है। होमोजेनाइजेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट कंसेप्ट, है ना? कि सर कितना तो अच्छे से बताया था, 2 डिग्री कर्व, लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जॉइंट टू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। करो जब तक मैं थोड़ा होमवर्क लिखता हूं, है ना?
लोनी है ना, SL लोनी, बेस्ट बुक फॉर कोनिक सेक्शन। इसको करने के बाद जब शीट करेंगे, जेईई के क्वेश्चंस करेंगे, तो लगेगा कि अरे यार सब तो लोनी से आता है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं। आज मैंने थोड़े क्वेश्चन लिखे, ठीक है, और भी क्वेश्चन आगे दूंगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम क्विकली। y² 4x x² -32y अब मैं अपना आइडिया बताता हूं। हाँ ठीक है पुलकित, ठीक है। आरव, यार मुझे आंसर में कुछ कैलकुलेशन में किसी की मिस्टेक लग रही है ना। पुलकित का आंसर आई थिंक गलत है, आरव का ठीक है। ठीक, लेट्स सी। मैं अपना थॉट बताता हूं ना कि बेस्ट मुझे क्या क्लिक करता है। कॉमन टेंजेंट चाहिए ना, तो दिस इज द कॉमन टेंजेंट। तो तुम तो जानते हो कि सर आप कॉन्टेक्ट से सोचना शुरू करते हो। लेट दिस बी T1, चलो पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं, A T1² 2AT1, सही। अब क्या तुमको कॉमन सेंस से क्लिक कर रहा है कि सर ये जो पॉइंट है T2, क्या तुमको इस इक्वेशन को देख के फीलिंग नहीं आ रही कि सर y² 4x के लिए तो मैंने सब रट रखा है। तो क्या तुमको मन में विचार नहीं आ रहा कि सर x और y आपस में इंटरचेंज हो गए यार, x² 4ay लिखा है, तो ऑटोमेटिकली AT² 2AT को चेंज कर दूं क्या, इंटरचेंज। AT² आई थिंक AT² है ना, तो A डिसाइड कर लो। तो क्या मैं यहां से बोल दूं -8 AT² 2AT -8, तुमने कहा ना मुझे। जिसको जरा भी डाउट हो पुट करके देख ले। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो इसका मतलब मैंने वो पॉइंट गलत लिख दिया, ठीक। तो मेरे हिसाब से तुम आराम से चेक कर लोगे कि हां सर सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट, मनन अब देखते हैं ना, आई थिंक यू आर करेक्ट। हाँ, तो आई राइट टेंजेंट टू इट। तो यार टेंजेंट की इक्वेशन तुमको लिखनी आती है ना, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस लाइन कम्स आउट Ty, वो तुम देख लो कैसे मैं लिखता हूं टेंजेंट, इक्वल टू x प्लस AT²। अरे तुम अपने आइडिया से करो ना कि सर y y1 y इंटू 2T1 2x
इंटू एक्स प्लस x1, तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो, y इंटू 2t1, 2 इंटू एक्स प्लस t1 स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सही। एंड सिमिलरली दिस इक्वेशन तुम निकाल के देख लो कि सर करना क्या है, x इंटू -16t2 बराबर -16 y प्लस y1। तो आई गेस योर इक्वेशन रिड्यूस, -16 गॉन, x t2 माइनस y -8t2 स्क्वायर। एक बार देखना यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया सिंप्लीफिकेशन में, लग तो नहीं रहा है, ठीक किया ना। बस अब तुम जानते हो कि सर ये दोनों सेम लाइन है, तो 10th क्लास में पढ़ाया था को इंसिडेंट लाइंस, है ना। तो आई गेस टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट सेम लाइंस, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट। बस तो मेरे हिसाब से t1 या t2 किसी एक को सॉल्व कर लो कि सर t2 को 1/t1 पुट करने से, है ना, t2 इज 1/t1, तो आई गेट t1 की पावर 4 अपॉन -8 बराबर -t1, t1 0, t1 क्यूब 8, t1 0 तो गलत है भाई यार, t1 0 ये रहा, मानते हो सर इस पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट नहीं मिल रही, क्योंकि लाइन जो एक को टेंजेंट है वो अगले को नॉर्मल है, तो ये तो रिजेक्ट है, t1 0 रिजेक्ट, तो ओनली आंसर एक्सेप्टेबल इज t1 2। तो आई थिंक योर फाइनल आंसर 2y इज x प्लस 4। इसी का मैं एक ऑल्टरनेट मेथड बोल देता हूं, लेकिन मेरा फेवरेट आइडिया तो ये है, ठीक। मैं तो t की मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प लेता हूं। तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर एक को टेंजेंट लिखिए, एक को लिख दी t1y इज x प्लस t1 स्क्वायर। अब कहते हैं सर इस लाइन को अगले को टेंजेंट बनाइए, तो अगले को टेंजेंट कैसे बनाएं, चलो इस लाइन का इंटरसेक्शन कराते हैं विद नेक्स्ट, तो x स्क्वायर इज -32 इंटू वाई, आई एम टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ दिस, तो y को पुट कर दूं, तो क्या कुछ क्लिक किया कि सर ये तो x में क्वाड्रेटिक आ गई। अब मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं, कि सर अब आप इंटेलिजेंटली बोलोगे कि यार d0 कर दे, नहीं, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है। तो बाय डूइंग d0 यू अगेन विल गेट t1, निकल आएगा। गॉट इट? 5 seconds क्विकली। होमवर्क मैंने बता दिया, और ये क्वेश्चन तुम घर से ट्राई करके आना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम मेरे जाने के बाद मतलब कॉपी कर लेना। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।